हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू 5 रूल्स इन 5 मिनट्स। देखो ये एक होने वाला है बहुत ही खास सेशन जहां पर हम लोग सिर्फ 5 मिनट में समझेंगे 5 बहुत इंपॉर्टेंट रूल किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर के। आज बारी है नाउन्स की। वेल, रूल नंबर 1 इज राइट हियर फॉर यू। Proper nouns are always started in capital letters। अब देखो क्या गाइस, ये बहुत ही सिंपल सा रूल है, लेकिन दिस इज समथिंग दैट इज इग्नोर्ड अ लॉट। इसका बहुत ख्याल रखिए, जब भी आप प्रॉपर नाउन्स को लिखिएगा यू मस्ट ऑलवेज स्टार्ट इट इन कैपिटल लेटर्स। आप एग्जांपल देख सकते हो, सौरभ लिखा हुआ है, दिल्ली लिखा हुआ है, इंडिया लिखा हुआ है, इन सब का जो पहला लेटर है वो देखो क्या है, वो कैपिटल में है, राइट? सो ऑलवेज पे अटेंशन टू दिस। नाउ Guys, rule number 2 is articles are avoided before material nouns and proper nouns। बिल्कुल, यानी कि जो भी रॉ मटेरियल होगा या मटेरियल नाउन होगा या जो भी प्रॉपर नाउन होगा उसके आगे आप ए या एन या द नहीं लगाएंगे, ठीक है? नाउ देखिए, फॉर एग्जांपल दिया हुआ है द इंडिया। इंडिया इज अ प्रॉपर नाउन, राइट? तो दैट इज व्हाई क्या उसके आगे द लगेगा? नहीं लगेगा। इन द सेम वे वाटर इज अ रॉ मटेरियल, राइट? एंड दैट मींस इट्स अ मटेरियल नाउन। तो क्या वाटर के आगे द लगना चाहिए? नहीं, तो दैट इज रॉन्ग। सो व्हाट शैल वी से? वी मस्ट से जस्ट इंडिया और वाटर। बट द थिंग इज कि आप रॉ मटेरियल्स या फिर मटेरियल नाउन या फिर प्रॉपर नाउन के आगे द नहीं लगाते हैं, ठीक है? नाउ लेट्स सी नेक्स्ट रूल। Rule number 3 is right here for you. Articles are used before proper nouns when proper nouns are used as common noun। तो देखो, मान लेते हैं कि आपको प्रॉपर नाउन के आगे द लगाने की बड़ी इच्छा हो रही है, तो देखो ये तभी हो सकता है जब आपका प्रॉपर नाउन एक कॉमन नाउन के तौर पर बिहेव करे। फॉर एग्जांपल देखो दिया हुआ है यहां पर, सचिन तेंदुलकर वाज द डोनाल्ड ब्रैडमैन ऑफ द 21st सेंचुरी, ठीक है? अब यहां पर देखो डोनाल्ड ब्रैडमैन को हम लोगों ने अंडरलाइन किया हुआ है, क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ब्रैडमैन है। नाउ सी, दिस इज एक्चुअली बीइंग यूज्ड एज अ कॉमन नाउन। तो यहां पर क्योंकि इसको हम लोग कॉमन नाउन के तौर पर यूज कर रहे हैं तो इसीलिए हमने उसके आगे द लगा दिया है, ठीक है? बस ये चीज है यहां पर। ओके, नाउ नेक्स्ट रूल प्लीज। Collective nouns can be singular or plural depending on their collectiveness। अब देखो क्या चीज है, कलेक्टिव नाउन्स के लिए आप सिंगुलर वर्ब भी लगा सकते हो या प्लूरल वर्ब भी लगा सकते हो। डिपेंड इस बात पे करेगा कि क्या वो एक साथ मिलके काम कर रहे हैं या फिर उनमें आपस में कोई मतभेद हो रखा है। आर दे सेपरेटेड और नॉट? नाउ वी हैव गिवन यू सम एग्जांपल्स। द फर्स्ट वन इज द jury has given its verdict। Now it's pretty obvious that jury के अंदर 2-3 जज होंगे। There will be multiple judges in jury, right? So the jury has given its verdict। अब देखो क्या चीज है, 2-3 जज थे लेकिन सभी का एक फैसला था, तो that is why the jury has given its verdict। लेकिन सेकंड केस देख लो, the jury are divided in their verdicts। देखो यहां पर क्या चीज है, जूरी में जो जजेस थे उन सभी लोगों ने अलग अलग फैसला दिया है और इसीलिए सेकंड केस में क्या हो गया, आर डिवाइडेड इन देयर वर्डिक्ट्स, ठीक है गाइस? आई होप यू आर एंजॉयिंग द वीडियो। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द लास्ट रूल प्लीज। सो सम कलेक्टिव नाउन्स ऑलवेज रिमेन प्लूरल। लेकिन भले ही आपने रूल नंबर 4 में चाहे जो सीखा हो, कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन्स होते हैं जो कि हमेशा प्लूरल की तरह ही रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पुलिस, कैटल और पीपल, ठीक है? इनके बाद में कभी भी इज नहीं आएगा या कोई भी सिंगुलर वर्ब नहीं आएगा, ऑलराइट? बिकॉज दे ऑलवेज बिहेव एज प्लूरल्स। आई होप गाइज ये जो सेशन था आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा और ऐसे ही जो है बहुत ही बढ़िया किस्म के 5 रूल्स इन 5 मिनट्स सेशन और भी आगे आते रहेंगे, बिकॉज ऑल ऑफ अस एट द 247 बिलीव दैट विद अस गवर्नमेंट जॉब इज राइट देयर इन योर पॉकेट। थैंक यू। Adda 24/7 was built upon the promise of providing exemplary content and authentic videos on various competitive examinations, and we have succeeded to reach many who needed guidance and training. Extending our mission, we bring you unique video courses for banking and HSC exams. View, study and prepare anytime and anywhere. Now, government job in your pocket.